ओम सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो अरिहन्ताणम् प्रणमो सिद्धाणम् नमो आयुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोरे सव्विषाहुणम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान सत्सनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री अमृतचंद जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणीयाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय हिंद। कल हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी का स्वाध्याय प्रारंभ किए थे और सभी ने लगभग समझ लिया होगा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ क्या है। संक्षिप्त में मैं 2 मिनट में कल का कथन करके मेरी आवाज पहुंच रही है जी जी। संक्षिप्त में मैं 2 मिनट कथन करके ही आगे बढ़ता हूं कि सर्वप्रथम हमारा ग्रंथ का नाम क्या है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। लेखक कौन है, आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी। इस ग्रंथ में 7 अधिकार हैं और 226 इसमें श्लोक है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि हिंदी में होगा तो हम उसको दोहा कहेंगे जैसे छैडाला जी, संस्कृत में होगा तो हम उसको श्लोक कहेंगे, और प्राकृत में जैसे अभी आप रैंड सार जी पढ़ रहे थे, समय सार जी है, तो यह क्या होगा, गाथाएं। ये तीनों हमें देखना है। और संस्कृत में यदि श्लोकबद्ध नहीं है या लयबद्ध नहीं है तब जाके हम उसको सूत्र या वार्तिक भी रखना है। स्वामी जी द्वारा लिखित तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि वहां पर छंद नहीं, जिसमें सुर ताल नहीं है, संस्कृत में लिखा हुआ है तो क्या हो गया, सूत्र। उसी सूत्र पर और व्याख्या करते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा ना कि समय सार जी की टीका, नियम सार जी की टीका, पुरुषा सिद्धि जी की टीका, जहां जहां श्लोक थे वहां वहां क्या हो गई, टीका हो गई। अधिकांश जब सूत्र होते हैं तो उन सूत्रों पर क्या लिखा जाता है, वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। और विशेष लिखा जाता तो भाष्य। आपने संस्कृत में कभी नाम सुना होगा पतंजलि का महाभाष्य, यह ऐसे भाष्य लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, टीका। तो हमने पढ़ा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ क्या है, पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय 4 शब्दों से मिलकर बना। ग्रंथ का नाम कितने शब्दों से मिलकर बना, 4 शब्द। कौन से हैं, पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थात आत्मा या जीव, अर्थ प्रयोजन, अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन, सिद्धि अर्थात उसको सिद्ध करना या प्राप्त करना, उपाय उसके उपाय। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ कि जीव के या आत्मा के जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के उपाय। और प्रयोजन क्या था, मोक्ष। प्रयोजन क्या था हमारा, मोक्ष। तो फिर क्या पूरा नाम हो जाएगा, जीव के मोक्ष की प्राप्ति के सिद्धि के उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इतना हम कल चर्चा कर चुके थे। फिर हमने थोड़ा सा समझा था आचार्य अमृतचंद जी सूरी जी के बारे में। तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि सूरज को दीपक दिखा दो, या फिर एक छोटे बालक से कहा कि बताओ समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र कितना बड़ा है,
तो वह क्या कहता है, इतना बड़ा है। जिसके जितने हाथ फैल जाए वह उतना बड़ा है। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद जी सूरी जी हैं कि जिसके पास जितना ज्ञान हो, जितनी व्याख्या कर दी जाए, वो उतने बड़े हैं, उतने महान हैं, उनका परिचय उतना बड़ा लिखा जा सकता है। लेकिन फिर प्रश्न आता, लिखा क्यों नहीं? तो हमने कल समझा था कि उनका राग द्वेष से रहित होना। हम तो क्या करते हैं, स्तुति पढ़ी ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और लास्ट में वहां पे लिखा था पंकज व्याकुल भया, सो हम बोल देते हैं आलोक व्याकुल भया। हम तो उसमें भी दूसरे की लाइन में भी अपना नाम जबरदस्ती जोड़ दिए। और यहाँ इतने महान महान आचार्य हो गए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अपना नाम कहीं भी नहीं लिखा। यह उनकी महानता थी। इसीलिए उनका परिचय आज हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाया। अब पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे पता करते हैं कि अब कैसे पता करें कि है कब के हैं, कैसे हैं? तो आप एक बात समझिएगा, हर क्षेत्र की, हर काल की भाषा की कुछ अलग विशेषताएं होती। जैसे सामने हम बैठे हैं, हिंदी में एक शब्द आता है आगे, आगे देखो। अगर आप बुंदेलखंडी में पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे, आगे देखो। वो आ पर एक बिंदी लग गई, अपने आप लग गई। आगे ना कहे, क्यों क्या कहेंगे, आगे देखो, वो बिंदी लग गई। ये भाषा की टोन है। ऐसे ही हर व्यक्ति की, हर कवि की अपनी विशेषताएं होती हैं। एक चीज हमें यहां से पता चलता है। दूसरा कहां से पता चलता है कि जैसे एक मैं इतिहास को भी यहां पर उठाकर आपको बताना चाहता हूं। आज मैं कोई पुस्तक लिखता हूं और उस पुस्तक में प्रधानमंत्री जी का नाम लिखता हूं, तो इसका अर्थ यह है कि जब मैंने पुस्तक लिखी उसके पहले वो प्रधानमंत्री जी हो चुके हैं। तो पश्चातवर्ती लेखकों से हम ऐसा पता चलता है। और उन लेखक ने किन किन का उदाहरण दिया है, तो उनके पूर्ववर्ती पता चल जाते हैं। जैसे आचार्य अमृतचंद जी ने जिन जिन आचार्यों के नाम लिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह आचार्य अमृतचंद जी महाराज के पहले हो गए। और जिन आचार्यों ने या जिन विद्वानों ने अमृतचंद जी का नाम लिया, उनसे क्या ज्ञात हुआ कि वह अमृतचंद जी के बाद हुए। इन आधारों पर भी निर्णय करते हैं। जैसे हमने इतिहास में निर्णय किया कि भगवान पार्श्वनाथ जी के कितने समय बाद महावीर स्वामी हुए, या फिर हम ये समझें कि जैन धर्म को प्राचीन बताया कि हम जैन धर्म किससे प्राचीन है, अन्य मतों से प्राचीन है। तो कैसे सिद्ध हुआ कि जो सनातन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है वह वेद है। और उन वेदों में अरिष्ट नेमी शब्द का उल्लेख हुआ। तब क्या अनुमान लगाया गया कि वेदों के लिखे जाने से पूर्व अरिष्ट नेमी हो चुके थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अरिष्ट नेमी के बाद में ही वेद लिखे गए। इस तरीके से हम और चीजों का भी अनुमान लगाते हैं। इसी प्रकार यहां भी अनुमान लगाया गया कि आचार्य अमृतचंद जी सूरी जी 10वीं शताब्दी के हैं। अब कहीं और सटीक वर्णन नेमिचंद जी ज्योतिषाचार्य जी ने लिखा कि उनका पट्ट पदारोहण, अमृत पट्टारोहण जो शब्द था, पट्ट अर्थात वह अपने आचार्य जी की परंपरा के पट्ट पद पर बैठे। पट्ट पद का मतलब क्या होता है कि एक आचार्य स्वयं ही अपने ही पद पर दूसरे आचार्य को विराजमान करें, तो वो क्या है, पट्ट। ऐसे ही वह अमृत पट्ट महोत्सव वहां पर हो सकता है, जिसका समय क्या दिखा, 962 ईस्वी। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। इसके आगे हम आज मंगलाचरण की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पहले धीरे धीरे हम उच्चारण समझेंगे, फिर हम लय से पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ समझेंगे। सभी अपने जिनवाणी में देख सकते हैं। जिनके पास जिनवाणी नहीं है, मैं स्क्रीन पर प्रयास कर रहा हूं कि वह अर्थ की पुस्तक में चलिए, सबको दिख रहा होगा।
मंगलाचरण सभी के समक्ष मंगलाचरण मैंने देख लिया है, आप देख सकते हैं। तज्जयति तज्जयति, चलिए देखिए अब सबको दिख जाएगा। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै रनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ऐसे पढ़ते हम इसको। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। एक बार पुनः देखिए। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। एक बार अपने मन में उच्चारण कर लीजिए। मन का अर्थात बोल के ही उच्चारण करना है ताकि उच्चारण क्लियर हो सके। आप लोग बोल लीजिए एक बार। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका हम समझना देखिए। हम पहले संधि समझते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है तज्जयति, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा। तत् क्या आएगा, तत् जयति। फिर परम ज्योति समम। अब यहां देखिएगा जो समस्तैर लिखा है रा का विसर्ग हो जाएगा तो क्या होगा, समस्तहि अनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको एक शब्द का अर्थ, फिर हम विशेष अर्थ समझेंगे। तत् वह कौन, जयति जयवंत हो। तत् जयति वह जयवंत हो। कौन जयवंत हो, परम ज्योति वह परम ज्योति जयवंत हो। परम ज्योति, परम अर्थात उत्कृष्ट, ज्योति अर्थात प्रकाश। कौन सा प्रकाश, उत्कृष्ट प्रकाश कौन सा है, जो सर्वोत्कृष्ट प्रकाशित करता है वह केवल ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान रूपी प्रकाश या केवल ज्ञान रूपी ज्योति। समम समस्त ही अनंत पर्याय ही। समम यहां पर जो शब्द लिखा है समम अर्थात सहित, समस्त सभी, और अनंत पर्याय ही अनंत पर्यायों से। दर्पण तल, दर्पण के तल के, इव अर्थात समान, सकला संपूर्ण या समस्त, प्रतिफलति प्रतिफलित होते हैं अथवा झलकते हैं। क्या झलकते हैं, पदार्थ मालिका पदार्थों की माला, यत्र जहां। देखिए प्रयास कीजिए पहले शब्दों से समझ में आए, अर्थ तो मैं आपको समझाऊंगा ही, पहले हम क्रम से शब्दों को एक बार समझ रहे हैं कि आपको मैं जैसे अन्वय से बताना शुरू कर दूं तो पहले मैं लास्ट शब्द लूंगा फिर कहीं बीच से उठाऊंगा तो आप शब्दों को ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए पहले एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे फिर हम विशेष समझेंगे। तत् अर्थात वह, जयति जयवंत हो। कौन जयवंत हो, परम ज्योति वह परम ज्योति जयवंत हो।
कैसी है परम ज्योति? समम समस्त ही अनंत पर्याय ही। समम अर्थात सहित है, किससे? समस्त ही अनंत पर्याय, समस्त और अनंत पर्यायों से। कैसे? दर्पण तल इव, दर्पण के तल के समान, सकला समस्त, प्रतिफलती झलकते हैं या प्रतिबिंबित होते हैं, पदार्थ मालिका यत्र, पदार्थों की माला, यत्र था जहां। कैसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए, मैंने सरापकाचार्य जी में आपको समझाया था कि हम किस प्रकार से उन अर्थों को समझेंगे, अन्वय को कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए, सबसे लास्ट में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट होगा वहां पर हमें एक धातु चाहिए, क्रिया चाहिए। तो सबसे लास्ट में क्रिया क्या है? जयति। सबसे लास्ट में क्या है? जयति। तो हम पीछे से चलेंगे, आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूं। जयति, जयवंत हो। बस हमें इतना पता चल गया कि सबसे लास्ट में एक शब्द आएगा जयति, तो क्या हो? जयवंत हो। अब फिर मन में प्रश्न आता है, कौन जयवंत हो? तो वो जयति से पहले उसको हम रख देंगे। किसको रख देंगे? परम ज्योति। परम ज्योति जयति, वह परम ज्योति जयवंत हो। अब इसके पहले उस परम ज्योति के सारे विशेषण, सारी विशेषताएं बता दी जाएंगी। कैसे बताई जाएंगी? तो प्रारंभ से देखेंगे। यत्र, जिसमें, सबसे लास्ट में लिखा ना यत्र, जिसमें। क्या? समस्त ही अनंत पर्याय ही समम, समस्त और अनंत पर्याय, समम अर्थात सहित। किसकी अनंत पर्याय? पदार्थ मालिका, पदार्थों की माला की समस्त और अनंत पर्याय। दर्पण तल इव सकला, दर्पण के समान सभी पर्याय। प्रतिफलती, प्रतिफलित होती हैं उस ज्योति को, क्या कह रहे हैं? जयवंत हो। सामान्य अर्थ क्या कह रहे हैं? जिसमें संपूर्ण और अनंत पर्याय पदार्थों की माला से सहित दर्पण के तल भाग के समान झलकती हैं, ऐसी उस परम ज्योति या केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार हो। यहां पर किसको नमस्कार कर रहे हैं? केवल ज्ञान ज्योति। वह केवल ज्ञान ज्योति कैसी है? सभी पदार्थों को झलकाती है। अब यहां पर कुछ प्रश्न मन में आते हैं, अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे। पहला प्रश्न तो मन में ये आया कि अभी तक तो हमने समझा कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो, आदिनाथ स्वामी को नमस्कार हो। यहां तो कह दिया उस ज्योति को नमस्कार हो। जब चार कर्म एक साथ नष्ट हुए हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान हमें मिला, अनंत वीर मिला, अनंत सुख मिला, तो जो अनंत ज्ञान रूप केवल ज्ञान मिला, उसको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तब यहां पर आचार्य भगवान बताते हैं कि जो शेष तीन गुण हैं, वह तीन गुण अवक्तव्य हैं। उनकी अनुभूति तो की जा सकती है, कहा नहीं जा सकती। अनंत सुख, अब कहिए कैसे कहेंगे? अनंत दर्शन कहिए, अनंत वीर नहीं, लेकिन अनंत ज्ञान को हम कह सकते हैं। इसीलिए ज्ञान को श्रेष्ठता दी गई। ज्ञान दृष्टव्य भी है। समोसरण लगा, दिव्य ध्वनि खिरी। केवल ज्ञान का तो पता चल गया ना, हाँ केवल ज्ञान हो गया क्योंकि दिव्य ध्वनि खिर रही है। उनके साथ साथ शेष भी मिल रहे हैं, लेकिन वो दृष्टव्य भी नहीं है। फिर तीसरा ये भी कहा कि जब ज्ञान हो गया, अब आप समझिए, ज्ञान को नमस्कार किया है तो यह भी समझिए अज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान उसी को होगा जो अरिहंत परमेष्ठी होंगे। ज्ञान के साथ साथ ज्ञानी को भी नमस्कार हो गया। क्या ज्ञान ज्ञानी के बिना हो सकता है? गुण गुणी के बिना हो सकता है? जब गुण को नमस्कार हुआ, ऐसे गुण को कि दर्शन गुण ज्ञान गुण को नमस्कार नहीं किया, केवल ज्ञान को नमस्कार किया। और केवल ज्ञान गुण जब होगा तो नियम से केवल ज्ञानी को ही होगा, नियम से अरिहंत परमेष्ठी को ही होगा। तो परोक्ष रूप में किसको नमस्कार हो रहा है?
केवल ज्ञानी को ही। तीसरी चीज हम देखें, जब केवल ज्ञान हुआ है तो निश्चय ही है कि उनके पास वीतरागी गुण भी होगा ना। यदि वीतरागी गुण नहीं हुआ और केवल ज्ञान हो गया तो फिर क्या समस्या आएगी? फिर समस्या ये आएगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो जानेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं जानेंगे, क्योंकि राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए, हमारे जैसे हैं। जो अच्छा लगेगा वही पढ़ेंगे, जो अच्छा लगेगा वही देखेंगे। इसीलिए केवल ज्ञान है तो राग और द्वेष भी नहीं है, अर्थात वीतरागी है। और केवल ज्ञानी है तो दिव्य ध्वनि भी है, अर्थात हितोपदेशी भी है। पहली बात फिर से समझिए कि क्या क्या स्थितियां यहां पर। तज्जयति शब्द क्लियर हुआ, क्यों रखा तज्जयति शब्द? अब एक और, माना हमने ज्ञान को नमस्कार हो गया, अब ये तो बताइए ज्योति शब्द क्यों कहा? तो ज्योति शब्द इसलिए यहां पर रखा गया कि ज्योति क्या है? स्वपर प्रकाशी है। पहली बात कैसी है? स्वपर प्रकाशी है, स्वयं को भी प्रकाश देती है और दूसरे को भी प्रकाश देती है। हमने विज्ञान में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि क्या कोई वस्तु चमकती है? कोई वस्तु नहीं चमकती है। कौन चमकाता है? प्रकाश चमकाता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, घर में अंधेरे कमरे में जाइएगा और जिस जिस वस्तु पर लाइट पड़ती जाएगी वही वस्तु दिखती जाएगी ना। ज्ञान ने स्वयं को भी प्रकाशित किया और साथ ही साथ दूसरे को भी प्रकाशित किया। सूरज ना होता तो क्या हम सूरज को देख पाते? सूरज नहीं होता तो हम सूरज को देख पाते क्या? बिल्कुल नहीं देख पाते। सूरज के होने से सूरज ने स्वयं को भी प्रकाशवान किया और पूरे विश्व को भी प्रकाशवान कर दिया। अब दूसरी चीज देखें कि जयति का एक और, ज्योति जो शब्द है उसकी एक और विशेषता है। कभी हमने ज्योति देखी? दीपक की ज्योति देखी होगी सबने। ज्योति कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ऐसे ही केवल ज्ञान में भी होता है, सब कुछ झलक रहा है, ठीक है। जिस समय जैसा हो रहा है उस समय वैसा झलक रहा है। क्या एक ही जैसा सीसीटीवी जैसा तो नहीं है ना कि जहां फिट कर दिया वहीं हो रहा है। जो जो संसार में घटित हो रहा है वो सब कुछ झलक रहा है, ऊपर नीचे वह चीज हो रही है। यह ज्योति के समान है, इसीलिए केवल ज्ञान को ज्योति की उपमा दी। यद्यपि समझिएगा, यहां पर मक्खनलाल जी पंडित जी लिखते हैं कि हमें यह नहीं समझना कि हम सूरज से तुलना कर रहे हैं केवल ज्ञानी की या ज्योति से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ज्योति अलग है, सूरज अलग है, केवल ज्ञान अलग है। हम तो बस ठीक वैसे ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा, नादान बालक जिद करता है मां से, मां मुझे तो शेर देखना है। तो मां क्या कहती है? एक टेडी बियर या प्लास्टिक का शेर का फोटो या शेर का स्टेच्यू लाती है और रख देती है, कहती है देखो शेर ऐसा है। तो क्या हुआ है? जो बना हुआ शेर है वह शेर है? नहीं है ना। लेकिन उससे शेर के बारे में ज्ञान हो रहा है, लेकिन है दोनों पृथक पृथक। वो प्लास्टिक वाला जो शेर है, टेडी बियर वाला शेर है, वो कभी वास्तविक शेर नहीं बन सकता। ठीक ऐसे ही समझना है, जो दीपक की ज्योति है या सूर्य का प्रकाश है वो कभी केवल ज्ञान रूप प्रकाश नहीं बन सकता। लेकिन केवल ज्ञान रूप प्रकाश को समझाने के लिए हमने मात्र आधार लिया है। किसका आधार लिया है हमने? उस ज्योति का। वह ज्योति कभी भी प्रकाश का रूप धारण नहीं कर सकती। यह हमें अच्छे से अपने मन में बिठाना है।
नहीं तो हम ये कह दें कि केवल ज्ञान तो कैसा होता है, सूर्य के समान होता है, तो केवल ज्ञान सूर्य के जैसा नहीं है, यह एक उदाहरण मात्र है। दूसरी चीज, आगे चलते हैं। तज्जयति परम ज्योति क्लियर हुआ। समम समस्त ही अनंत पर्याय, दो चीज लिखा है, समस्त ही और अनंत पर्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? समम समस्त ही अर्थात सभी जो जीव पुद्गल आदि हैं वह तो किस में आ गए? समम और समस्तई में। हमारी संख्या किस में आ गई? समम, क्लियर। और अनंत पर्याय ही, हमारी पर्याय कैसी है? अनंत। तो सभी जीवों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। दो अर्थ समझना है। समम समस्त से अर्थ क्या है? सभी जीव और पुद्गल, सभी पदार्थों की अनंत पर्याय ही, अनंत पर्यायों को क्या करता है? वह जानता है। कैसे जानता है? तो लिखते हैं दर्पण तल इव, दर्पण के तल के समान। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लिख सकते थे कि लिख देते हाथ में रखे हुए वस्तु के समान? ऐसा भी तो कह सकते थे ना कि हाथ में रखी हुई वस्तु के समान जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं कल रह गई थी, कि यद्यपि यह चरणानी योग का विषय है, लेकिन इसमें आचार्य भगवान ने अध्यात्म का भी बहुत समावेश किया है। अब क्या समझना है? यहां पर दर्पण शब्द दिया, दर्पण के तल के समान। तो दर्पण के तल के समान का अर्थ क्या हुआ? यहां समझिएगा कि पहली चीज, दर्पण अपना स्वरूप कभी छोड़ता है क्या कि जिसको देखे उसके साथ हो जाए? नहीं, वो जहां है, जैसा है वही रहता है, कभी अपने स्वभाव को वह नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो केवल ज्ञान है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हम लोग कैसे हैं? रागी द्वेषी हैं। हमें जिसकी बात अच्छी लगती है हम उसके जैसे ढल जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। लेकिन दर्पण कुछ भी नहीं करता, जैसा है वैसा ही रहता है, राग द्वेष नहीं करता। पहली चीज, जैसा है वैसा रहता है, अपने स्वरूप को परिवर्तन नहीं करता। इसीलिए यहां पर आचार्य भगवान ने दर्पण का उदाहरण दिया। दूसरी चीज, भी प्रकार राग और द्वेष नहीं है। कैसे? कभी दर्पण ये तो नहीं कहता कि मुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखाओ, कभी दर्पण ये नहीं कहता ये वस्तु बुरी है तो मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं है। जो जो दर्पण के सामने आएगा वो सब कुछ झलकेगा। जो दर्पण में आएगा वो सब क्या होगा? प्रतिबिंबित होगा। ठीक उसी प्रकार जो जो केवल ज्ञान में आएगा सब कुछ झलकेगा। केवल ज्ञान अपने मन से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह राग और द्वेष से रहित है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान रागी द्वेषी है क्या? ज्ञान तो वीतरागी है। संसार अवस्था से संयुक्त होने के कारण हम उस ज्ञान को गलत दिशा में प्रयोग करते हैं, तब हम रागी द्वेषी बन जाते हैं। लेकिन केवल ज्ञान तो कैसा हो गया? राग द्वेष से रहित हो गया। इसीलिए भी उदाहरण दिया है। तीसरा शब्द क्या है? जिस प्रकार दर्पण प्रतिबिंबित करने में निमित्त मात्र है, मेरा स्वयं का प्रतिबिंब मुझको ही दिखाने के लिए निमित्त कौन बन रहा है? दर्पण। हम स्वयं को देखने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? दर्पण का। तो दर्पण हमारा प्रतिबिंब दिखाने के लिए निमित्त हो गया। ठीक उसी प्रकार समस्त संसार को दिखाने का निमित्त कौन बन रहा है? ज्ञान। इसीलिए भी यहां पर दर्पण शब्द का उल्लेख किया है। आचार्य भगवान ने तो इस दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें समझाई हैं कि वहां पर दर्पण का क्यों उल्लेख किया है। क्लियर हुआ? अब हम एक साथ समस्त अर्थ को समझते हैं कि जो जिसमें संपूर्ण पर्यायों की, संपूर्ण जीव उद्गल की समस्त पर्यायें, पदार्थ माला, पदार्थों की समस्त माला, माला अर्थात संयुक्त। माला क्या है? एक संयुक्त पना। जैसे मोती,
और माला हो गया तो क्या हो गया, उनकी पूरी श्रृंखला या परंपरा। ठीक उसी तरीके से उन जीवों की, उद्गलों की समस्त और अनंत पर्यायों को जो जिसमें दर्पण की समय प्रतिफलित होते हैं, ऐसी ज्योति अर्थात केवल ज्ञान को क्या हो, जयवंत हो अर्थात नमस्कार हो। क्लियर हुआ पूर्ण तरीके से? किसको नमस्कार, अब हम कुछ समझते हैं बातें। किसको नमस्कार किया गया है? केवल ज्ञान रूपी ज्योति को। क्यों नमस्कार किया गया है? क्योंकि यह सभी पदार्थों की समस्त पर्यायों को जानता है। कैसे जानता है? दर्पण के समान जानता है। ये तीन चीज यहां पर हमें समझाई गई। अब हमें एक और बात याद करनी है कि जो समम शब्द दिया है, समम समस्त ही लिखा है ना, इस समम शब्द से हमें विशेष क्या जानना है? यह समम शब्द उस केवल ज्ञान की और उत्कृष्टता को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? हमारे पास, सबके पास जिनवाणी रखी है ना, हमारे पास मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञान हो सकता है, कुछ लोगों के पास अवधि ज्ञान हो सकता है, और कुछ के पास मनःपर्य है, अर्थात स्वर्ग में अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान हो सकता है। अब हम चले आगे। लेकिन ये चार ज्ञान कैसे जानेंगे? आप पेज पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हम पेज पढ़ेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? एक एक पेज को पलटेंगे, एक एक पेज पलटेंगे, ऐसे करेंगे ना। हमारा ज्ञान कैसा है? आवरण से सहित है। हमारा ज्ञान कैसा है? आवरण से सहित है। और जो आवरण से सहित ज्ञान है वह क्रम से ज्ञान करता है, युगपत ज्ञान नहीं करता। युगपत अर्थात एक साथ ज्ञान नहीं करता, वह तो क्रम से पहले प्रथम गाथा को जानेगा, फिर दूसरी गाथा को जानेगा, फिर तीसरी गाथा को जानेगा, इस तरीके से जानेगा। क्या एक साथ हम लोग संपूर्ण पुरुषा सिद्धि उपाय जी को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मति और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन केवल ज्ञान सीमातीत है। इसीलिए लिखा है समम। क्यों? सभी जीवों को एक साथ जानता है। यह सारे शब्दों की विशेषता हुई। अब हमें एक बात और यहां समझनी है कि मंगलाचरण में नमस्कार तो कर दिया, अब हम यहां से इसी के जैसे मंगलाचरण को समझते हैं। कहां पर? पंडित श्री दौलत राम जी को समझते हैं। उन्होंने ऐसा ही मंगलाचरण कुछ लिखा, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिक। याद आ गया होगा ना? तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में जो सार है या उत्तम वस्तु है, वीत राग विज्ञानता, वीत राग से रहित केवल ज्ञान है। यहां पर उन्होंने इतनी लाइन को मात्र दो शब्दों में कह दिया, परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति, या फिर तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। वह कैसी है? शिव स्वरूप है, शिव को करने वाली है। लेकिन जो लास्ट शब्द है ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है, नमहु त्रियोग संहारिके, तीनों योगों को संभाल कर नमस्कार करता हूं। अब बड़ा अच्छे से देखिएगा। मंदिर गए हम, मंदिर में जाके हमने नमस्कार किया, और हमने खड़े खड़े जैसे झपकियां लेते ना, इस तरीके से करते रहे, तो क्या शरीर से पूर्ण नमस्कार हुआ? काय से नमस्कार हुआ? नहीं हुआ। हमें कैसे चाहिए? मन से, वचन से, काय से। हमने महाराज जी को खड़े खड़े कह दिया नमोस्तु, वचन से हो गया, मन से हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता। जब तक कि तीनों एक साथ नहीं होंगे तब तक कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। चाहे हम पूजन करें, चाहे स्वाध्याय करें, जब भी यहां पर नमस्कार शब्द आया तो हमें तीनों झुकाने हैं। हमारा मन अंदर से कहे नमोस्तु, हमारा शरीर कहे नमोस्तु, हमारे वचन भी कहे नमोस्तु।
लेकिन हम क्या करते हैं, मुनिराज के पास गए और तब तक नमोस्तु कहते रहेंगे जब तक वो हमें देख ना लें। ऐसे करते हैं ना, जब तक कि वो हमें ना देखें तब तक हम नमोस्तु नमोस्तु करते ही रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने मन वचन काय से नमोस्तु किया, हमारा नमोस्तु निवेदित हो गया। अब वो देखें या ना देखें, यहां पर हमने मंगलाचरण में नमोस्तु किया, हमारा नमोस्तु हो गया। क्या अमृतचंद जी ने देखा? क्या केवल ज्ञानी जी ने देखा? नहीं देखा, फिर भी प्रतिफलित होगा यदि हमने मन वचन काय से किया हो। कैसे माने प्रतिफलित होगा? कैसे माने? तब हम उदाहरण से समझें। हमने एक श्लोक सुना होगा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुरिह क्षणादासीत स्वर्गीय। याद आया? महावीर अष्टक जी का श्लोक है, यद अर्चा भावेन, जिनकी अर्चना की भावना से दरदुर अर्थात मेंढक आगे बढ़ा। याद करें कैसे, मैं पूरा विशेष बता देता हूं आपको हल्का सा। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, राजा श्रेणिक को ज्ञात हुआ, और राजा श्रेणिक अपने राज्य के साथ दर्शन करने जा रहे हैं, और तभी कुछ पनिहारिन से मेढक ने सुन लिया कि केवल ज्ञान हुआ है भगवान महावीर स्वामी को, सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो वह भी कहता है मैं भी जाऊं, और वह किसी कारण से बाहर आता है और कहते हैं कि उसने अपने मुंह में क्या किया, एक फूल लिया और जा रहा है, लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं पाया। उससे पहले ही किसी हाथी के पैर के नीचे दबकर वह उसके प्राण निकल गए, और राजा श्रेणिक के पहुंचने से पहले ही वह स्वर्ग भी पहुंच गया और दर्शन करने भी पहुंच गया। क्या उसको दर्शन मिले थे? क्या उसको भगवान महावीर स्वामी ने अपनी आंखों से देखा था? नहीं देखा था। उसका मन भी, उसका वचन भी, उसका काय भी, तीनों संपूर्ण शरीर से नमोस्तु 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 निवेदित कर रहे थे, और भावना से वह मंदिर जा रहा था, संकल्प पूर्वक मंदिर जा रहा था। उसको पुण्य लाभ मिला। याद रखिएगा, हमें भी ऐसे ही मन वचन काय पूर्वक नमस्कार करना है, निश्चय ही वह प्रतिफलित होगा। ये हमारा मंगलाचरण है। फिर एक मन में जिज्ञासा आती है, सबके मन में आती होगी, कि कुछ भी करते हैं, जब जब हम देखते हैं कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो हर जगह मंगलाचरण होता है। इसका क्या अर्थ है? मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो मंगलाचरण करने के बहुत सारे उद्देश्य आचार्य भगवान बताते हैं। कुछ महानुभावों ने पहले भी समझे होंगे। देखिए, मंगलाचरण की चर्चा में आपको विशेष रूप से यहाँ पे बता देता हूं, मंगलाचरण क्यों करते हैं। देखिए, सबको दिख रहा होगा, दो व्युत्पत्ति आती हैं। पहली व्युत्पत्ति क्या है? मंग सुखम लाती। क्या लिखा है? देखो, मंग सुखम लाती इति मंगलम। सभी को दिख रहा होगा। देखिए, यहां मैं बता रहा हूं, मंग सुखम लाती इति मंगलम। मंग अर्थात सुख, लाती जो लाता है या सुख को प्राप्त कराता है, उसे मंगल कहते हैं। दूसरा क्या व्युत्पत्ति होती है? मम गालयति इति मंगलम। जो मम अर्थात पाप को गलाता है, मम गालयति अर्थात जो पापों को गलाता है, वह मंगल है। और भी विशेष क्या लिखा कि मंगल शब्द कैसा है? कल्याणकारी है। कहते ना, मंगलमस्तु, मंगल हो, कल्याणकारी है। और कैसा है? शुभ सूचक शब्द है मंगल। इसीलिए क्या कहते हैं, इस मंगल का आचरण करना क्या कहलाता है? मंगलाचरण कहलाता है। मंगल का आचरण मंगलाचरण, इससे प्रसन्नता होती है। और साथ ही साथ मंगलाचरण में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह अपने इष्ट को प्रणाम निवेदित करता है। इष्ट को क्या कर रहा है? वह अपना प्रणाम निवेदित करते हैं कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो फिर मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया जाएगा? आगे लिखते हैं,
पंच परमेष्ठी को या रत्नत्रय के प्रदाता देवों को या देव को, शास्त्र को, गुरु को मंगलाचरण में हम नमस्कार करते हैं। और इसी का विशेष व्याख्या बताते हैं पंडित आसाधर जी सूरी की मंगलाचरण क्यों करते हैं। इस श्लोक सभी को दिख रहा होगा। यह श्लोक पंडित आसाधर जी सूरी जी का लिखा हुआ है। नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नः शास्त्रादौ तेन संस्तुति। नास्तिकत्व परिहारः, नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्टाचार का पालन, पुण्यवाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, निर्विघ्नः शास्त्रादौ, और शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति। और कहीं कहीं एक और उल्लेख आता है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है यहां पर, कि अपना जो उपकार है उस उपकारी का स्मरण करना। अब देखिए ऐसा क्यों कहा। पहली चीज, बहुत सारे दर्शन नास्तिक दर्शन हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। और कभी जब आप ऐसे, यही होता है ना, जो भगवान को नहीं मानता वो क्या है, नास्तिक है। और मैंने तो कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही क्या कह दिया, नमोस्तु, अर्थात मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं। इस नास्तिकता का हमने परिहार कर दिया। दूसरा क्या कहा, शिष्टाचार का पालन। ये शिष्टाचार का पालन क्या है, शिष्टाचार का पालन यह है कि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो हमारा शिष्टाचार है कि हम अपने बड़ों से पूछ लें। किससे पूछें, अपने बड़ों से। अगर चलो पूछने का समय नहीं है तो कम से कम सूचित तो कर दें। आजकल वह परंपरा धीरे धीरे लोप हो रही। पहले हम क्या करते थे, हम कुछ भी नया करें तो अपने बड़े जनों को सूचित करते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं। पहले अगर शादी विवाह आदि भी होते थे तो हमारे बड़े अर्थात जो मंदिर के समितियों के अध्यक्ष आदि होते थे, पंच आदि होते थे, उनको सूचित कर देते थे कि हम अपने घर में ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। यह क्या था, हमारा शिष्टाचार। ऐसे ही यहां पर हम अपने आचार्य भगवान या देव शास्त्र गुरु को सूचित कर रहे हैं कि भगवान अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं, इसीलिए आपको नमस्कार। ये हुआ शिष्टाचार का पालन। तीसरा क्या दिया, पुण्य की प्राप्ति। ये तो समझ नहीं आया। चलो शिष्टाचार का पालन भी मान लिया, लेकिन ये जब जब नमोस्तु होगा तब तब पुण्य की प्राप्ति होगी। जब जब हम क्या करेंगे, किसी को नमोस्तु करेंगे, प्रणाम निवेदित करेंगे, किसको, किसी को भी नहीं, देव शास्त्र और गुरु को। याद रखिएगा, अगर हम क्या कह दें कि जब जब हम प्रणाम करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, तब देखिएगा बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, मॉल, उनके बाहर चौकीदार खड़ा रहता है, कोई भी आए वो सिर झुकाता है, फिर तो वो सबसे बड़ा पुण्यवान हो जाएगा। इसलिए याद रखना है किसको, देव शास्त्र और गुरु को नमस्कार होगा तब पुण्य मिलेगा। उसमें भी एक शर्त है, कैसे, भाव सहित होगा, वे मन से होगा तो नहीं होगा। यहां भी भाव सहित नमस्कार कर रहे हैं तो पुण्य की प्राप्ति हो रही है। चौथा क्या कहा, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। अब हम मन में प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं आपको नमोस्तु निवेदित करता हुआ यह कार्य आरंभ कर रहा हूं, मेरा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। ये क्या है, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति। और एक पांचवा जो अन्य जगह लिखा मिलता है वह क्या है, उपकारी का उपकार। उपकारी का उपकार कैसे, यह तो देवशास्त्र गुरु का ही उपकार है कि मैं इन बातों को कह पा रहा हूं। जैसे कि आचार्य भगवान ने ग्रंथ को कहने के लिए मंगलाचरण किया, तो वह उपकार किसका स्मरण कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का। जो उनके गुरु थे उन्होंने उनको सिखाया, शास्त्रों के माध्यम से सिखाया, सर्वज्ञ की वाणी थी। यदि वो नहीं सीख पाते तो कैसे नया कार्य कर पाते। इसलिए उपकारी के उपकार को स्मरण करने के लिए भी नमोस्तु निवेदित करते। क्लियर हुआ। चलिए कुछ आगे चलते हैं। एक प्रश्न आया था अभी बीच में, पदार्थ मालिका शब्द समझ में नहीं आया।
पदार्थ मालिका शब्द समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है? पदार्थों की माला। जैसे मोतियों की माला समझी, एक हम लोग जो पहनते हैं वह मोतियों की माला है। ऐसे ही पदार्थों की माला, पदार्थों की माला अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये पदार्थ। और मुख्य रूप से पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव और अजीव, इन्हीं की तो सारी चर्चा है। तो ऐसे उन पदार्थों की माला अर्थात जितने भी जीव हैं, जितने भी अजीव हैं, उन सभी पदार्थों की माला उस दर्पण के तल में प्रतिबिंबित होती है या झलकती है। क्लियर हो गया होगा संभवतः। चलिए आगे चलते हैं। 46 तो हो गए हैं। दूसरे श्लोक का मात्र उच्चारण हम देख लेते हैं, अर्थ हम कल समझ लेंगे। इससे क्या होगा, दूसरा श्लोक हमारा प्रारंभ हो जाएगा। श्लोक में स्क्रीन पर आपको चलाता हूं। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। परमागमस्य जीवम, सभी को दिख रहा होगा, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधान सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। कैसे पढ़ेंगे? परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। उच्चारण कर लीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम अब इसके बाद इसका अर्थ कल समझेंगे। एक प्रयास करता हूं मैं कि जो हमने 2 श्लोक पढ़े हैं उनमें से मंगलाचरण जिसको लगता है कि वह उच्चारण अच्छे से कर सकता है, एक बार रेज हैंड कीजिए। एक एक करके हम सबसे सुनेंगे, आज किसी से कल किसी से। मंगलाचरण कौन देख के ही बोलना चाहेगा, रेज हैंड कर दीजिए। मैं क्रम से जो मुझे पहला नाम दिख जाता है, महिम जैन। महिम जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और मंगलाचरण पढ़िए। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जी, बोलिए। भैया आप दिखाइए तो, मैं दिख नहीं रहा अभी। हाँ तो स्क्रीन पर दिख रहा है, अब दिख रहा है जी, देखिए। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरा श्लोक कौन सुनाएगा, एक बार फिर से रेज हैंड कर दीजिए। हाँ अगम जी सुना रहे हैं, दूसरा श्लोक सुनाइए। मैं दूसरा श्लोक स्क्रीन पर लूंगा। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। बहुत अच्छा, उच्चारण तो सबको क्लियर समझ में आ रहा है।
एक और हो सकता है, हाँ, कि यद्यपि आप लोग जो उच्चारण कर रहे हैं वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं है कि मैं इसको और अच्छे से उच्चारण करूं। संस्कृत यद्यपि अच्छी हो सकती है। दूसरा, आप कैसे याद करेंगे? मैं अपना तरीका बताता हूं कि मैं कैसे पढ़ता था, शायद आप लोग को वो अच्छा लगे। क्या कीजिएगा, ये जो दो गाथाएं हमने, दो श्लोक हमने पढ़े हैं, इन श्लोकों को अपनी ही आवाज में एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, और बस दिन में 4 से 6 बार 10 बार जब भी समय मिले उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, सुनते रहिए। बार बार आपके सामने वो शब्द गूंजेंगे। कभी आपको हमें नमोकार मंत्र याद कराया गया? नहीं कराया गया। स्कूल की प्रार्थनाएं कभी याद कराई गई? कभी नहीं कराई गई। कैसे याद हुई? बार बार सुनते 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 सुनते। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भक्तामर जी को कभी याद नहीं किया, मेरी भावना 12 भावना कभी याद नहीं की, सुनते सुनते वह याद हो गई। ठीक इसी प्रकार हम लगातार इनको समझेंगे तो हमें वो याद हो जाएंगी। प्रयास कीजिएगा, आपको याद होंगी। जब याद होंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? जैसे हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाते ही हमने दर्शन पाठ पढ़ा, और हम दर्शन पाठ में जब पढ़ते हैं ना, दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। अब अर्थ ही पता नहीं चले तो मन नहीं लगता। ठीक वैसे ही जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं ना, कपड़े तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन जब कपड़े पर टैग लगा होता है ना ब्रांड का, वो अलग से दिखता है, दूर से समझ में आ जाता है महंगा है। ठीक वैसे ही बिना अर्थ का चिंतन करते हुए वो जिनेंद्र भगवान का ब्रांड है ना, वो हमें दूर से दिख जाना चाहिए कि दर्शनम जिन सूर्य से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, संसार रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जब श्लोक हमारे मन में आएगा, मन में गूंजे, तब तब अर्थ भी अपने आप गूंजता चला जाए। और वो तभी होगा जब हमें वह श्लोक, गाथा या दोहा याद होगा। चलिए अब आज के प्रश्नों को ले लेता हूं। जिनको प्रश्न नहीं पूछने हैं वो हाथ नीचे कर लीजिएगा। गाथा वो श्लोक सुनाने वाले प्रश्न पूछता हूं। पुष्पा जी कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए। आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच रही है, माइक भी ऑन नहीं हुआ। आप बहुत अच्छे जी से पढ़ा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से एक एक शब्द समझ में आ रहा है, यानी ज्ञान ही हो जाता है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। जय जी जिनेंद्र जी, भैया। धन्यवाद। पूछिए। मैं पुनः सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अभी हम 1 घंटे सिर्फ स्वाध्याय करेंगे। आपका जो भी प्रश्न है हम उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं नेक्स्ट संजय नाम सिर्फ लिखा है, संजय भैया शायद हो। जी भैया पूछिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रहा था, अपन जी जो ये ऐसे अलग अलग स्वाध्याय में अलग अलग मंगलाचरण आता है, जी। जैसे 6 डाला का अलग है, अपने हाँ ये जो पुरुषार्थ सिद्धि का अलग है, तो हाँ, मतलब ऐसा कॉमन कोई मंगलाचरण ताकि अपन सभी में उसको पढ़ सकें, ऐसा कोई है? देखिए सर्वोत्कृष्ट मंगलाचरण हमारे पास है, रमोकार मंत्र। वो हाँ। सभी मंगलों में पहला अच्छा मंगल है। हम पढ़ते हैं ना, अच्छा। ऐसो पंच नमो हाँ। यारो सब पाप प्रणाशनो। यह पंच हम्म। नमस्कार मंत्र सभी मंगलों में कैसा है? पहला मंगल है। मंग इसीलिए जब कोई मंगल। हमें मंगलाचरण ना आए तो हम रमोकार मंत्र को मंगलाचरण मानकर ही पढ़ें। और आपको एक और बात कहूं, तो उस सठखंडागम जी में उसमें भी ये रमोकार पांचों, मंत्र। जी जी भैया बोलिए। उसमें भी ये पांचों बातें समाहित हो जाती है जो हाँ आप बिल्कुल बता रहे समाहित थे भी, होती है। कार्य की हाँ निर्विघ्न समाप्ति, हाँ नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति, उपकारी का हाँ उपकार, तो ये हाँ उस बिल्कुल, कॉमन इस उसमें पांचों आ उसमें भी जाता है पूरे होंगे। मतलब। जैसे देखिए, हाँ हाँ हाँ। नमस्कार किया पंच परमेष्ठी को किया, हम्म। नास्तिकता का परिहार हो गया। सही बात। रणमो लोए सभ्य साहुडम, हमारे भारत के या लोक के जितने सभी साधु हैं सर्व सभी को साधु।
शिष्टाचार आ गया, पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही होगी। अब यदि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं उसके मंगलाचरण के रूप में कर रहे हैं तो ये हमारा विनय निवेदन है। और हम तो इसमें सभी को नमस्तु निवेदित किए हैं कि हमारे अरिहंत भी उपकारी है, सिद्धि भी उपकारी है, आचार्य जी भी उपकारी हैं, इसीलिए उपकारी का कथन भी हो गया। यहां तक कि हम मात्र ओम नमः सिद्धेभ्या भी बोलेंगे तब भी हमने नमोस्तु किया, तब भी मंगलाचरण हो गया। जहां जैसा हमारे पास समय हो, जैसे हम पेपर देने जा रहे हैं और पेपर में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का ही समय है, इंटरव्यू देने जाना है, 5 मिनट का समय है। अब 5 मिनट हम वहां जाके पहले नमोकार मंत्र पढ़े, वो इंटरव्यू लेने वाला है हमें पागल कहेगा। वहां पे क्या है, हमने मन में ही नमो सिद्धाड़म और हम सीट पर बैठ गए। जब जैसा समय हो हम वैसा मंगलाचरण कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रंथ पढ़ रहे हो तो ग्रंथ पढ़ते समय उन्हीं ग्रंथकार जी के द्वारा लिखा हुआ मंगलाचरण हमें एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जी अगला प्रश्न दे देता हूं जी। श्री कांता जी कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए। आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। आदि भैया कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा माइक अनम्यूट हो गया श्रीकांत जी का। जी पूछिए। जय जैन भैया जी। भैया जी आपने जो मतलब 5 बात लिखवाई थी, सुख को प्राप्त कराता है, उसे मंगल कहते, पापों को गलाता है, और पंच को रत्नातर प्रदाता को, शास्त्र को, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार, और क्या भैया जी? सीधी बात हमें यह समझना है, ये तो मैंने विशेषण लगा के आपको बताया है। जो भी हमारे पूज्य पद हैं, पूज्य पद कितने हैं? 9। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इन 9 को ही हमें नमस्कार करना है। अब मंगलाचरण में कोई भी किसी को भी नमस्कार कर सकता है। ठीक, जय 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 जय। अगले आदि भैया कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए भैया। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जैसे ये आपने सेकंड वाला पढ़ाया ना, उसमें मतनम नामम नेकांतम, ये इसका विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। फिर एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विरोध मथनम नमाम्य नेकांतम। मैं पढ़ूं एक बार? जी जी पढ़ दीजिए। परमागमस्य जीवम निसिद्ध जात्यंत सिंधुरविधानम सकल नय विलसितानम विरोध मतनम नमाम्यनेकांतम। बहुत अच्छा है। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं अभी बता देता हूँ। क्या याद रखना है कि एक भी मात्रा यहां से वहां हुई कि लय टूट जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था, आपने जो पढ़ा उसमें क्या हुआ, सिंधुर, जब सिंधुर को हल्का कर दिया तो वी को आपको भारी करना पड़ा, विधानम। जबकि है क्या? विधानम नहीं, विधानम, सिंधुर विधानम। हम पढ़ेंगे सिंधुर तो र हलंत वाला रा आधा पड़ गया तो फिर वी को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मात्राएं तो बराबर करनी है। सही है। और विधान और विधान में अंतर पड़ जाएगा, इसीलिए लय जैसी रहेगी वैसे हम एक एक शब्द को पढ़ेंगे। अच्छा होगा कि हम एक एक पेंसिल लेकर बैठें। जो मैं पहली बार पढ़ाता हूं, पहली बार उच्चारण, तो मैं एक एक शब्द को अलग अलग करके पढ़ा। जैसे परमागमस, परमागमस से जीवम, तो पेंसिल लेके बैठे ताकि हम वहां पर उनको टिक कर सकें कि यहां तक पढ़ना है। नेक्स्ट अलका जी कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। मैं एक बार ये इसका सेकंड वाले में उच्चारण बोलना चाह रही थी। उच्चारण देखिए, मैं आपसे पुनः कहूँ, ये वाला जो वर्ड था निषिद्ध जातंदे वाला। हाँ बोलिए, आप पूरा वर्ड बोलिए, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। निषिद्ध जातंद सिंधुर विधानम। हाँ बहुत अच्छे। निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम।
बिल्कुल सही भैया है। जी हमने कल भी नहीं ज्वाइन कर पाए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हाँ थोड़ा सा हमें आचार्य श्री का एक पॉइंट्स बता देंगे कि कुछ जी जी, मैं शेष बताता हूँ। आचार्य श्री के बारे में कुछ भी ज्यादा उल्लेखित हमें नहीं मिलता है। बस इतना मिलता है कि या तो यह क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे। ठकुर पद से हमने पता किया है, 10वीं शताब्दी के थे। और इन्होंने कुछ ग्रंथ, टीका ग्रंथ लिखे हैं और कुछ मूल ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं में से एक मूल ग्रंथ क्या है हमारे सामने, पुरुषा सिद्धि उपाय जी है। उन्होंने समय सार जी की, प्रवचन सार जी की, नियम सार जी की टीकाएं भी लिखी हैं। और बड़ा डिटेल में जो है, कल का वीडियो शायद भैया ने अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो भी वहां पर आपको मिल जाएगा। श्रवण संस्कृति क्लास नाम का जो सांगानेर का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको दिख जाएगा। या मैं प्रयास करूंगा कि कक्षा के बाद आपको ग्रुप में उसका लिंक भेज दूं। जी भैया जी। जी नेक्स्ट पिंकी जी, क्या लिखा हुआ है, ललितपुर जी, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं श्लोक पढ़ के सुना रही, सही पढ़ रही कि नहीं? परमागमस्य जीवं निशिते जातिं सिन्धुरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधे मथनं नमाम्यनेकान्तम्। दूसरी लाइन तो बिल्कुल सही है। मैं आप पुनः कह रहा हूं कि आप जी सभी लोग अपने मन में उच्चारण कीजिएगा। फिर हम एक आध बार सामूहिक वाचन करेंगे। जैसे जी हमारे 5-10 श्लोक हो जाएंगे, तो जी भैया एक एक जन से श्लोक हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो याद हो जाएगा और जी करेक्ट भी हो जाएगा। जो आपका पहला श्लोक, पहली लाइन थी, उसका जो दूसरा पद है उसमें हाँ मिस्टेक है। वो सिंधुर को खींचना नहीं है, जी। सिंधुर विधानम। सिंधुर सिंधुर जब ज्यादा लेके जाएंगे ना, तो फिर विधानम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। सिंधुर विधानम। जी नेक्स्ट। निषिद्ध जातं सिन्धुर्विधानं शशि जी जयपुर से, जी पूछिए। निषिद्ध जातं भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी एक तो मैं कह रही थी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और मैं कह रही थी कि ना ये दर्पण तल जो इसमें वर्ड आया है पहले मंगलाचरण में, तो केवल दर्पण तल से फिर इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हेलो, ये तल से भैया हाँ, जी क्या मतलब हुआ यहाँ पे? दर्पण तल से क्या मतलब दर्पण। हुआ? हाँ हाँ देखिए, जब हम दर्पण देखते हैं तो आप गहराई हाँ से देखिएगा, आपका जो प्रतिबिंब दिखेगा वो दर्पण के अंदर दिखेगा। ठीक है। वो हाँ दर्पण का जो तल है, दर्पण का जो बाहरी भाग है, उस पर प्रतिबिंब नहीं दिखता। दर्पण के तल भाग पर प्रतिबिंब दिखता है। इसीलिए कहा है दर्पण के तल के समान। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है दर्पण के पृष्ठ भाग के समान, इसका हाँ, मतलब वही है। पृष्ठभाग वही है, तल। जैसे आप समझिएगा कि दर्पण है वह क्या है। दर्पण एक कांच है, जी ट्रांसपेरेंट कांच। उस जी ट्रांसपेरेंट कांच की जो लास्ट वाली परत है, उस पर एक कोट कर दिया गया पदार्थ, उससे वो क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो जो कांच के अगले भाग, आगे वाले भाग पर तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। किस पर प्रतिबिंब बन रहा है? सबसे पीछे वाले भाग पर, जो कि दर्पण का तल है। जैसे गिलास है तो गिलास का तल क्या होगा, सबसे नीचे। ऐसे दर्पण का तल भी क्या होगा, सबसे नीचे या पृष्ठ भाग या सबसे अंदरूनी भाग, वह दर्पण का तल है। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। जी जिनेन्द्र। नेक्स्ट एक दो प्रश्न और ले लेता हूँ, समय अधिक हो गया है। वंदना जी कुछ पूछ रहे हैं, जी पूछिए। बच्चे ने तो दे देना, वो भारी पड़ा, मैंने तो मिला दो दिया मेरे को जी पूछिए। मिला दिया तो हाँ फिर पूछ ले तो जैसे लेंगे। हाँ ये ले तो देना, बात की लगती है फिर बोलो। ज्यादा चलिए, ले। आपका माइक म्यूट कर दिया मैंने। चलिए, आज इतना ही। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये समम समस्तैरंत पर्याय, ये जो हाँ है इसमें हाँ, समम से सबसे मतलब सत्य है, साहित्य शब्द का अर्थ निकला सहित समम से। देखिए तो समम इसमें जो, आपने को एक साथ। हाँ यहाँ पे हम समझें
जो समम शब्द है उस समम शब्द का अर्थ है सहित, और सकला का अर्थ है समस्त, और समस्तई का भी समस्त है। समम का अर्थ क्या है यहाँ पर? सहित। और आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर भी आ रहा है, तो मुझे और ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए आज हम यहीं पर विराम देते हैं स्वाध्याय को। बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, ग्रुप में जोड़ दीजिए। मैं पुनः उनको निवेदन करता हूं कि आप जो भी ग्रुप में नहीं है वह एक नंबर पर मैसेज भेज दीजिए। मैं वह नंबर आपको बोल देता हूं, 8233058528, 8233058528। इस नंबर पर आप जय जिनेंद्र लिखकर एक मैसेज भेजते जाइए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और उस ग्रुप में कल के जो हमने पढ़ा था, आज के पढ़ा था, उनके नोट्स और साथ में जो हमारा यूट्यूब है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगला एक और कह रहा था मैं कि एक प्रश्न बीच में आया है, मैं उस प्रश्न पर ध्यान नहीं दे पाया। चैट बॉक्स में है प्रश्न, डॉक्टर विनोद जी पूछ रहे हैं, जय जिनेंद्र, नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार श्लोक फिर से बताएं तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यह नास्तिकत्व परिहार शिष्टाचार प्रपाल वाला श्लोक मैं आपको अभी जैसे ही क्लास समाप्त होगी ग्रुप में पूरा आज जो हमने स्क्रीन पर दिख रहा था, इस संपूर्ण स्क्रीन आपको मैं भेज दूंगा ताकि आप घर बैठकर भी स्वाध्याय कर सकें। चलिए हाथ जोड़ लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुचैन। नवर्ण होकर द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र।